अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग सिचुएशन रूम और ये विक्ट्री रूम में तब्दील हो चुका है। क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जीत, जो फतह अपने नाम की है, वो इतनी रीसाउंडिंग है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी गूंज अगले कई सालों तक सुनाई जाएगी। अब तो बैनुल-अक़वामी जरीदे ये लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि जिस तर्ज से पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए हैं, वो तो मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। और जो पाकिस्तान ने इक्विपमेंट, जो जदीद डिफेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, उस रफ़ेल को एक नहीं, दो नहीं, तीन रफ़ेल जो कि उन्होंने मारे हैं और 5 कुल मिला के एयरक्राफ्ट रफ़ेल, आज तक जितना भी इस्तेमाल होता रहा ग्लोबल कॉम्बैट्स में, कभी भी कोई रफ़ेल वॉज नेवर टेकन डाउन। पाकिस्तान हैज़ हैड द प्राइड टू टेक डाउन फ्रेंच मेड इंडियन रफ़ेल्स। और ऐसा मालूम होता है, हमने खैर इस पर कल भी बात की, हर दफ़ा कर रहे हैं कि जो भी उनको अपना डिफेंस इक्विपमेंट देता है, ख्वाह वो इसराइल हो या फ्रांस हो, उल्टा उन लोगों की बेइज्जती गोया भारत करवा देता है कि उनका जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट भी जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है वो ऐसे कुछ अहमकों के हाथों लग जाता है कि जिनको शायद वो इस्तेमाल करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, या अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महारत इतनी ज़्यादा है कि हम उनको 2 मिनट भी, कुछ चंद सेकंड्स भी उनको प्रिवेल करने नहीं देते और हम उनको मलिया मेट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाजरीन आज ऑब्वियसली कल से जो सिचुएशन थी और फिर उसके बाद आज किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का ये हाल होगा कि अपने आप को भी आईने में देखना उनके लिए, बिलखुसूस बीजेपी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले कहते रहे हमने यहाँ पर किसी तीसरे मुल्क को आने नहीं देना, फिर कहते रहे हमने कभी भी मेज़ पे नहीं बैठना, सीज़ फायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम पता नहीं क्या कर देंगे। और फिर जो भारतीय मीडिया बॉलीवुड के तर्ज पर 2 रोज़ पहले तक फिल्में बना रहा था, वो थरथराता हुआ, कांपता हुआ बाकायदा कल नज़र आया। और कल ये मनाजिर सामने आए। वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारी अपनी इंसाइडर्स हैं, उधर इत्तलात हैं, वो ये भी बताती हैं कि वहाँ काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं जिनको अंडर द कारपेट रखा जा रहा है ताकि हुकूमत को फेस सेविंग मिले। वरना अगर वो सामने आ गई तो फिर तो ये कहीं भी अपने गवर्नमेंट को, अपने पब्लिक को ख़ास तौर पे और अपने आप को भी फेस करने के काबिल नहीं बचेंगे। खैर, इस पे बात करेंगे। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, और दिन नहीं, ये आगे भी पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे। हमने न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया में एक तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसा रिकग्नाइज़ करवाया है दैट नोबडी कुड हैव थॉट ऑफ दिस। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का इस बहुत अहम दिन, अहम मौके पे रुख करती हूँ। और यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर कमर चीमा, तमाम मामले पे दिफाई अपना बहुत डेकोरेटेड तज्जिया तबसरा इंटरनेशनल मीडिया पे भी हमारे साथ रखते रहे। ही इज़ ऑनेस्टली माई वेरी ओल्ड कॉलीग एज वेल। चीमा साहब, बहुत खुश आमदीद, हैप्पी टू होस्ट यू। आज इंशाल्लाह आपसे हम फर्स्ट हैंड बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सेनेटर डॉक्टर अफनान अल्लाह खान साहब, नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, बड़े नज़रियाती अपनी जमात से हमेशा से, और ख़ास तौर पे इन तरह के मामलात पे अफनान साहब ने बहुत एक अपना जुर्रतमंदाना स्टांस रखा कि पाकिस्तान को कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। आई रिकॉल हमारे शोज़ पे बहुत दफ़ा इस तरह की गुफ्तगू अफनान साहब ने फरमाई। तो खुश तो आप बहुत होंगे आज, माशाल्लाह आपकी खुशी का इजहार हम जानते हैं, सबको मुबारक हो, जाहिर है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, नाजरीन, ऑल्सो जॉइंस अस फ्रॉम द JUI। आप स्टॉलवर्ट हैं अभी अपनी जमात के, जाहिर है लीगल, पॉलिटिकल, तमाम एतबार से आपकी महारत, आपकी एक्सपर्टीज़ हमेशा हमारे साथ रही हैं। और कामरान साहब, जाहिर है आज बहुत खुशी का दिन है हम सब के लिए, आपको भी बहुत इस पे कॉन्ग्रेचुलेशंस और खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में।